तस्वीरें समय करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। मामला है करनाल में एक पत्रकार की गिरफ्तारी का, लेकिन सवाल है कि अगर पत्रकार पर आरोप लगे हैं तो इस तरह से गिरफ्तारी करना क्या उचित है? आरोप अगर लगे हैं आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं, उसके बयान दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। करनाल के जिला सचिवालय में यहाँ पर मौजूद है पूर्व बार एसोसिएशन के जो प्रधान है निर्मल सिंह है, एडवोकेट भी, आम आदमी पार्टी के नेता भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप तो एडवोकेट है, किस नजर से देखते हैं पत्रकार की इस तरह से गिरफ्तारी होना? पत्रकार तो जनता की आवाज उठाता है। जो पत्रकारी को जब गिरफ्तार किया गया है, पहले इन्होंने किसानों को गिरफ्तार किया, फिर इन्होंने खिलाड़ियों को किया, फिर सरपंचों को किया, सबके खिलाफ एक एक करके सबको मतलब ये दबाते जा रहे हैं। और जो ये धक्के से जो इन्होंने एफआईआर किया है, जो इन्होंने 38 केस 40 केस ब्रिज शरण को शरण पर हैं, उसके खिलाफ तो आज तक इन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया। कितने दिन से उनके खिलाफ एफआईआर है? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इनको आज ही एकदम इनको एफआईआर करके अरेस्ट करना पड़ा। इन्होंने पब्लिक के हित में आवाज उठाई थी, अगर पत्रकार भी नहीं आवाज उठाएगा कौन उठाएगा? ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बड़े पत्रकार घराने खरीदे हुए हैं वो इनके खिलाफ नहीं बोलते, ये जो लोकल पत्रकार हैं ये भी हमारे नीचे आ जाएं धीरे धीरे, क्योंकि वो इनके काबू नहीं आ रहे थे। वो लगातार सरकार पब्लिक की आवाज उठाते थे, जो आकर्षण जी हैं आप, वो सब पब्लिक की आवाज उठाते थे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। पार्षद बलविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। पार्षद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कोर्ट में नहीं पेश किया, कल तक 4 धाराएं आ रही थी, लेकिन अब पता चला कि 8 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, काफी गंभीर धाराएं हैं। क्या लगते हैं मिड्डा जी? ये तय कर चुके हैं, बड़े बड़े चैनल पे 90% पे ये कंट्रोल कर चुके हैं। और आपको पता, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये जो सोशल मीडिया को बंद किया जाए, और उसके बावजूद कुछ पत्रकार इनके कंट्रोल में, दबाव में, किसी स्वार्थ में आ गए हैं। 10-5% ये जो हमारे जुझारू पत्रकार बचे हैं, जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं, उनको एक एक करके ऐसे ही ये अंदर डालेंगे। ये कोई मामला इनका नहीं है तहसीलदार का, ये सरकार का मामला है। जो डीडीपी ने हमारे को अंदर डाला था, अब वो जो अधिकारियों ने अंदर डाला, वो क्या सोचते होंगे? वो 6 महीने रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, 6 महीने अंदर लगा के अब उसको सजा होगी। ये भी जो तहसीलदार है, इनके भ्रष्टाचार की पूरी गूंज है। और जब ये पकड़े जाएंगे तो फिर ये एसपी साहब क्या जवाब देंगे जनता को? ये जो है आज ये हालात पैदा कर दिए हैं कि अगर 2024 में इनका इलाज ना किया तो 2029 में इलेक्शन की उम्मीद ना करें। आपको लगता है कि अगर हम इसको राजनीति से जोड़कर ना देखें, एक पत्रकार के ऊपर अगर एक मामला दर्ज हुआ, एक शिकायत हुई है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है, वो उसको इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकता है। बात खत्म। अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं है तो 20 पार्षद और शहर में हैं, आप लो ना बाइट, बाकी 19 कहाँ पे हैं, बाकी 18 कहाँ पे हैं? ढूंढो ना, कोई नेता यहाँ पे ढूंढो ना बीजेपी का, उनकी बाइट लो। क्योंकि आकर्षण उपल जो पत्रकार है, वो क्या एक पार्टी का पत्रकार है? आप क्या एक पार्टी के पत्रकार हो? वो सबकी आवाज उठाते हैं, तो आप आज उनकी आवाज सभी पार्टियां क्यों नहीं उठा रही? और रही बात शहरवासियों, मैं ये कहता हूं कि अगर आज आप ना जागे, अगर आज आप सड़कों पे ना आए, तो आपकी आवाज उठाने वाला ना कोई पत्रकार बचेगा, ना कोई नेता बचेगा। मेरी बात लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। बिंदल साहब, संक्षिप्त में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार की इस तरह से गिरफ्तारी बेहद गलत है। सर, ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, ये इस समय नशे में मुग्ध है, सत्ता के नशे में मुग्ध है। और इस सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। ये अपराधियों का, बलात्कारियों का और भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। ये जो आकर्षण उपल के साथ जो कल इन्होंने ये जो अपकृत्य किया है, वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, वो एक सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे। और इस तरीके से ये पत्रकारों को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
जो इनकी पोल खोलेगा वो एक एक करके सब पत्रकारों को जेल में डालेंगे, उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे और उनको जेल में डालने का प्रयत्न करेंगे। मैं करनाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, आकर्षण ऊपर एक सच्चे ईमानदार पत्रकार है जो जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। आज आकर्षण जी को जो आज गिरफ्तार किया गया है वो जनता की आवाज उठा रहे थे। न्यायालय पे, कोर्ट पे आपको विश्वास है कि उम्मीद है कि वहां से इंसाफ मिलेगा? हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है और हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखते हैं। हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है, हमें न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है। वकील साहब शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि संविधान की हत्या कर रही है सरकार। एक तरफ तो आप प्रूफ मांगते हो, भी करप्शन का प्रूफ दीजिए वीडियो ऑन करके। जब कोई पत्रकार वीडियो का प्रूफ देता है तो उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर देते हो। आप सीधी सीधी लाइव कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग है कि किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, सिर्फ एक वीडियोग्राफी की गई है। जो पत्रकार ने अपना धर्म निभाया वो निभाया, लेकिन उसके ऊपर भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो इससे ज़्यादा जो संविधान की धज्जियां कोई सरकार नहीं उड़ा सकती। तो बिल्कुल बेहद गलत है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं करनाल के जिला सचिवालय में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर पत्रकार को इंसाफ नहीं मिलता तो इसी तरह से जो प्रोटेस्ट है वो आगे इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आवाज है उसको दबाने की जो कोशिश है वो जरूर की जा रही है, वो सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। आप देख सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। ये हमारा एसपी साहब के नाम मेमोरेंडम है भाई, जो कसूर के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ उसको तुरंत रद्द किया जाए और तहसीलदार के खिलाफ दर्ज किया जाए। करनाल की कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। हम सभी कांग्रेसियन मांग करते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, तो पर्चा कैंसिल हो, तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये मांग करते हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि पत्रकार आकर्षण उप्पल के सपोर्ट में तमाम परिवार के लोग, समाज के लोग, राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आगे आप लोगों का क्या कुछ कदम है? हाथ जोड़ के सरकार से यही अपील कर रही हूँ लोगों से कि जो इन्होंने गलती कर लिया उसको सुधार लें। फिलहाल तो कि उनकी कोई गलती नहीं है, ये खामखा के एलिगेशन है, धाराएं लगाई जा रही है। इन सभी धाराओं को रद्द किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि ये बेबुनियाद है। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया गलत, जिनके बेस पे ये धाराएं लगाई गई हैं। ये सब धाराएं हटाई जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उनका जो प्रोफेशन था वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, उनको पूरा राइट है, उनको अपने हक पता है, वो उसके दायरे में रह के ही सारे काम कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक यही गलती है कि वो सच को सबके सामने बेधड़क बेधड़के से लेकर आते हैं, सबके सामने बताते हैं, बस इतनी उनकी गलती है और कोई गलती नहीं है उनकी। अभी आपको ज्ञापन देने वाले हैं? हाँ जी, अभी सरकार के वो कोई ज्ञापन देने वाले हैं? तो आज कहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन किया है? अभी हम पहले ये देखते हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं। हमारी तो हाथ जोड़ के अभी रिक्वेस्ट ही है, बड़े शांति तरीके से। हम कोई यहाँ हंगामा करने नहीं आए हैं। हम एक जो उन्होंने गलत एक सही इंसान को गलत तरीके से अरेस्ट किया है या उन पे गलत तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम आज उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मेरे पति बेगुनाह है, मतलब वो बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं कि उनको रिहा किया जाए। उनकी भी इज्जत है कोई समाज में, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, सरकार उन पे नजर डाले, बहुत लोगों की सहायता की है। उनकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि वो आपके जो कारनामे, आपकी सीट पे जो अफसर बैठते हैं, जो अपने अपने काम करते हैं, वो काम अगर नहीं करते सही तरीके से, वो उन चीजों को आपके सामने ला के रखते हैं, बस ये उनकी गलती है। बजाय कि उन अफसरों पे कार्रवाई होने के, आपने एक आम आदमी को, जो सच्चा इंसान है, जिसने आपको जागरूक करने की कोशिश की है, आप लोगों ने उसी को गिरफ्तार करके उसी को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सच की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जागरूक है, इन सबको पता है, अपने हक पता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हम अपने सिर्फ हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, उनको घर ले जाने के लिए आए हैं और उनको घर ले जाके ही जाएंगे। मैम, क्या कहा था रात को आपको कि कोर्ट में पेश करेंगे आज? हाँ जी, यही बोला गया था। कोई समय बताया? नहीं,
कोई नहीं बताया। नहीं। प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए, कहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जिस प्रकार से इस तानाशाही सरकार ने कल एक ईमानदार पत्रकार आकर्षण उपल को बिल्कुल गलत तरीके से हिरासत में लिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आकर्षण उपल जी बहुत समय से हरियाणा सरकार की और खट्टर सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे थे। आकर्षण उपल जी बहुत समय से इस सरकार की रडार पर थे। आकर्षण उपल जी जनता के मुद्दों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और जनता की आवाज बने हुए हैं इसमें लगातार। ये सरकार को कतई पसंद नहीं है। जो जनता के मुद्दे उठाएगा और जो जनता को न्याय दिलाने की मांग करेगा और जो सरकार का विरोध करेगा, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये तानाशाही सरकार उसको टिकाने लगाने का प्रयास करती है। इस सरकार ने पर इस बार गलत पंगा ले लिया है। इस बार इस सरकार ने गलत आदमियों से पंगा ले लिया है। पत्रकारों से पंगा लेना मनोहर लाल जी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो पत्रकार हैं लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। हमारे देश में दो कानून कदापि नहीं हो सकते। यदि हमारे देश में एक कानून है तो जो जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी हैं, एफआईआर होने के बावजूद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। और दूसरी ओर जो आकर्षण उपल जी लोगों की आवाज उठाने गए थे, जब तहसील कार्यालय में जब लोगों के काम नहीं हो रहे थे तो लोगों ने आकर्षण उपल को फोन किया। वो जनता की आवाज उठाने के लिए गए, वो सरकार का काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जो सरकार को करना चाहिए और जो सरकार के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए और जो अधिकारियों को करना चाहिए। जो महिला अधिकारी हैं वो मीडिया को देखकर छुप गई, ये बेहद शर्मनाक बात है। वहां पर 50 से लोग ज्यादा थे जो प्रताड़ित थे उस महिला से, उस पर कार्रवाई ना करके आकर्षण उपल पर कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। ये पत्रकारों की आवाज को दबाने का एक प्रयास है, पर जो हमारे पत्रकार हैं वो दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहुंचे हैं पार्क और इस सरकार आज हरियाणा के लिए, आज हरियाणा के लिए, करनाल के नहीं, आज हरियाणा के लिए काला दिन है, काला दिन। खट्टर सरकार की गुंडागर्दी आपने देख ली, पूरे हरियाणा ने देख ली, पूरा देश देखने लग रहा है। आज जो भी हुआ है आकर्षण उपल के खिलाफ इन्होंने जांच करवानी थी। जैसे कि आज हमारी बहन बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पर, संदीप सिंह जैसे हरियाणा खेल मंत्री है, आज तक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई इनकी जांच नहीं हुई। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और आकर्षण उपल को रिहा करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ लुके हुए हैं, इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी आज भाई पत्रकारों के साथ में खड़ी है और सभी पत्रकार भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वे बाहर आए और इस जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। ये जुल्मी सरकार है, ये जनता को मारने, एक दुनिया का चौथा स्तंभ आज इन्होंने दबाने का काम करा, कुचलने का काम करा। इन्होंने तो कुचलना, इन्होंने बंदा ही खत्म कर दिया, तो ये ऐसा काम कर रहे हैं। आज तो प्रेस की आज़ादी को एक तरह से प्रशासन ने रोकने की कोशिश करी है, प्रेस की आज़ादी को घोटने की कोशिश करी है, उसके ऊपर हम विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि प्रेस चौथा स्तंभ है जो कि जनता की आवाज की, जनता की लड़ाई लड़ता है। हम यही कहेंगे कि प्रेस को किसी भी तरह से दाबने की कोशिश न करी जाए, ये इसकी निंदा करते हैं। तो तमाम लोग इकट्ठे हुए, आज जिला सचिवालय में प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई कि पत्रकार आकर्षण उपल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। फिलहाल लोगों की मांग यही है और लोग जिला सचिवालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और कल विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तारी की गई पत्रकार आकर्षण उपल की, क्योंकि उन्होंने खबर को दिखाया, उन्होंने उस बात को उजागर किया जो तमाम हम अलग अलग दफ्तरों के अंदर देखने को नजर आ जाती हैं। ऐसे में इस मामले के अंदर क्या कुछ और जानकारी सामने निकल कर आती है, क्या कुछ और अपडेट रहता है, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, मैं आपके साथ हिमांशु नारायण।